हेलो फ्रेंड्स, सविता शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हमारा आज का टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी? जिन वाक्यों के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, होगा और साथ में समय के साथ से का प्रयोग हो, उनको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में लेंगे। जैसे वो सुबह से खेल रहा होगा, हम पिछले 2 वर्ष से यहाँ रह रहे होंगे, वो सुबह से पढ़ रही होगी वगैरह। ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में लेंगे और इनकी डिफ्रेंसिएशन सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से ये रहेगी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में टाइम का रेफरेंस नहीं होता। वहाँ सिंपल ये होगा, वो नहा रही होगी, वो सो रहा होगा, हम पढ़ रहे होंगे, तुम खेल रहे होंगे। जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सुबह से, शाम से, पिछले 2 वर्षों से, 1980 से, इस तरह से टाइम का रेफरेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या यूज़ करेंगे? विल, हैव, बिन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा और से के लिए सिंस या फॉर। और सिंस कहाँ लगना है या फॉर कहाँ लगना है, ये हम पिछली 2 वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हुए। तो आइए सीधे हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, हैव, बिन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और फिर टाइम। तो सबसे पहले सेंटेंस, वह सुबह से खेल रहा होगा। सब्जेक्ट ही, उसके बाद विल, हैव, बिन, खेलना प्ले, प्ले के साथ लगा आईएनजी तो बना प्लेइंग, और सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग, इसलिए हमने लगाया सिंस। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, देन विल हैव बिन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस और टाइम मॉर्निंग। हम दोपहर से पतंग उड़ा रहे होंगे। हम के लिए वी के बाद विल, हैव, बिन, पतंग उड़ाना टू फ्लाई, काइट, फ्लाई, तो फ्लाई के साथ आईएनजी, फ्लाइंग, पतंगे, काइट्स, दोपहर से, सिंस, आफ्टरनून, दोपहर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आफ्टरनून। तो सेंटेंस बन रहा है, वी विल हैव बिन फ्लाइंग काइट्स सिंस आफ्टरनून। वी सब्जेक्ट, देन विल हैव बिन, देन V1 के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में सिंस और टाइम आफ्टरनून। तुम 2 घंटों से नाच रहे होंगे। तुम के लिए यू के बाद विल हैव बिन, नाचना डांस, और डांस के साथ आईएनजी लगाकर डांसिंग 2 घंटों से, तो यहाँ पर लगा फॉर 2 आवर्स। यू विल हैव बिन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर सिंस की जगह फॉर लगा क्योंकि रेफरेंस जो था टाइम का वो ड्यूरेशन है, अवधि है 2 घंटे। यू सब्जेक्ट, विल हैव बिन, फिर डांस के साथ आईएनजी, फिर सिंस या फॉर में फॉर और टाइम 2 आवर्स। तो ये थे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्य। इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेंगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, फिर हैव बिन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। तो इनके कुछ सेंटेंसेस करते हैं। बच्चे सुबह से खेल नहीं रहे होंगे। द चिल्ड्रन, दैट इज सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट और फिर हैव बिन, विल नॉट हैव बिन, खेलना प्ले,
प्ले के साथ लगा आईएनजी, प्लेइंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले सब्जेक्ट चिल्ड्रन, फिर विल नॉट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग, सिंस या फॉर्म में सिंस और टाइम मॉर्निंग। हम 3 बजे से अपना काम नहीं कर रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बिन, करना, डू के साथ आईएनजी, अपना काम, आवर, वर्क, 3 बजे से, सिंस 3 o'clock। तो इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर विल नॉट, फिर हैव बिन, डू के साथ आईएनजी, फिर आवर वर्क ऑब्जेक्ट, सिंस और फिर 3 o'clock। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर तो मॉर्निंग होता तो 3 AM होता, अगर इवनिंग होता 3 PM होता, और यहाँ पर हमें क्लियर नहीं है कि AM है या PM, तो लगता है 3 o'clock। अध्यापक 2 दिन से पढ़ा नहीं रहे होंगे। द टीचर्स, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद विल नॉट, फिर हैव बिन, पढ़ाना, टीच, टीच के साथ आईएनजी, 2 दिन से, फॉर 2 days, टीचर्स सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, फिर हैव बिन, फिर V1 के साथ आईएनजी, फिर सिंस या फॉर और फिर टाइम। तो ये है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि विल नॉट हम लगा रहे हैं, इसको शॉर्ट में वोंट भी बोलते हैं, WON''T। तो विल नॉट यहाँ भी आपका लग रहा है, उसकी जगह आप वोंट का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य। तो हर टेंस की तरह यहाँ पर भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो अगर यस नो कैटेगरी का क्वेश्चन है तो वो स्टार्ट होगा आपके विल से, फिर सब्जेक्ट और हैव बिन बाद में। विल हैव बिन में विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बिन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में एक और फिर टाइम। और अगर यही क्वेश्चन WH कैटेगरी का होगा तो WH वर्ड विल से भी पहले ऐड हो जाएगा। तो कुछ सेंटेंसेस कहते हैं, क्या बच्चे सुबह से पतंगे उड़ा रहे होंगे? तो विल सबसे पहले, बच्चे द चिल्ड्रन, फिर हैव बिन, विल द चिल्ड्रन हैव बिन, और उड़ाना फ्लाई, तो फ्लाई के साथ आईएनजी, फ्लाइंग, पतंगे काइट्स, सुबह से सिंस मॉर्निंग। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना मत भूलिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये यस नो कैटेगरी का क्वेश्चन है, फिर सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, देन हैव बिन, फिर V1 के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फिर टाइम। विल द चिल्ड्रन हैव बिन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग? क्या लड़कियां सुबह से गा रही होंगी? विल द गर्ल्स हैव बिन, गाना सिंग, सो सिंगिंग, सिंगिंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस बना, विल द गर्ल्स हैव बिन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट द गर्ल्स, देन हैव बिन, V1 के साथ आईएनजी सिंगिंग, देन सिंस और फिर टाइम मॉर्निंग। और लास्ट क्वेश्चन है WH कैटेगरी का, तुम सुबह से क्यों रो रहे होंगे? तो सबसे पहले WH क्यों के लिए वाई, फिर विल, देन सब्जेक्ट यू, फिर हैव बिन, और रोना वीप के साथ आईएनजी, और सुबह से सिंस
मॉर्निंग। वाई विल यू हैव बिन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये थे हमारे प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लास्ट कैटेगरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इनमें नॉट ऐड करना है। नॉट कहाँ पर ऐड होगा? सब्जेक्ट के बाद में। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर फिर से वही, सबसे पहले WH अगर है, फिर विल या शेल, यहाँ पर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद हैव बिन, V1 के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और टाइम। क्या वे 2 दिन से सो नहीं रहे होंगे? तो सबसे पहले विल, वे, दे, देन नॉट, फिर हैव बिन, फिर सोना स्लीप, और स्लीप के साथ लगेगा ING, 2 दिन से तो फॉर, 2 days। विल दे नॉट हैव बिन स्लीपिंग फॉर 2 days? सबसे पहले विल, देन सब्जेक्ट दे, फिर नॉट, हैव बिन, देन V1 के साथ ING स्लीपिंग, और क्योंकि ड्यूरेशन है तो फॉर, और फिर 2 days। क्या तुम सुबह से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे? विल यू नॉट हैव बिन, पढ़ना रीड, और रीड के साथ ING, ऑब्जेक्ट है एक पुस्तक, ए बुक, सुबह से सिंस मॉर्निंग। विल यू नॉट हैव बिन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग? सबसे पहले विल, क्योंकि ये भी येस नो कैटेगरी का क्वेश्चन है, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, फिर हैव बिन, रीड के साथ ING लगाकर रीडिंग, ऑब्जेक्ट अ बुक, और फिर सिंस मॉर्निंग। और लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ फ्रॉम WH कैटेगरी। सो सबसे पहले क्यों, वाई, तुम 2 हफ्तों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे? वाई विल यू नॉट हैव बिन, जाना गो, गो के साथ ING, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, 2 हफ्तों से फॉर, 2 वीक्स। तो यहाँ पर देखिए WH, वाई, फिर विल, फिर सब्जेक्ट की जगह पर यू, फिर नॉट, फिर हैव बिन, V1 ING गोइंग, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, सिंस या फॉर में फॉर, और टाइम की जगह पर 2 वीक्स। वाई विल यू नॉट हैव बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 वीक्स। तो आइए रिवाइज करते हैं आज हमने कहाँ से स्टार्ट किया और क्या किया। तो आज की हमारी टॉपिक था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहचान के लिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसके साथ साथ समय का रेफरेंस और से का प्रयोग। हम 2 घंटों से खेल रहे होंगे, तुम 5 दिन से हमारे साथ रह रहे होंगे। 5 दिन, 2 घंटे, इस तरह से समय का रेफरेंस, टाइम का रेफरेंस वो बहुत इम्पॉर्टेंट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की पहचान के लिए। हेल्पिंग वर्ब के लिए विल हैव बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग, और से के लिए सिंस या फॉर। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम। वह सुबह से खेल रहा होगा, ही विल हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आगे है नेगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्य। तो इनमें नॉट ऐड होता है, यहाँ पर ऐड हो रहा है विल के बाद में, विल नॉट, सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, हैव बिन, V1 के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और टाइम।
अध्यापक 2 दिन से पढ़ा नहीं रहे होंगे। द टीचर्स विल नॉट हैव बिन टीचिंग, टीच के साथ ing लगाकर बना, फॉर 2 days। और यहाँ पर मैंने बताया कि विल नॉट की जगह पर हम वोंट का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हर टेंस की तरह यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और अगर WH कैटेगरी हो तो WH वर्ड उससे भी पहले। सेंटेंस स्ट्रक्चर बना WH, फिर विल, देन सब्जेक्ट, फिर हैव बिन, फिर V1 के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम। क्या लड़कियां सुबह से गा रही होंगी? विल द गर्ल्स हैव बिन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। और अगर यहाँ पर WH कैटेगरी है, जैसे तुम सुबह से क्यों रो रहे होंगे, तो क्यों की इंग्लिश वाई आ गया सबसे पहले। वाई विल यू हैव बिन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। और लास्ट कैटेगरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें नॉट कहाँ ऐड होगा यही इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्ट के बाद में नॉट और फिर हैव बिन। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बना WH अगर है, फिर विल, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट के बाद में हैव बिन, फिर V1 की साथ ing, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और टाइम। क्या वे 2 दिन से सो नहीं रहे होंगे? विल दे नॉट हैव बिन स्लीपिंग फॉर 2 days। और अगर ये WH कैटेगरी है तो तुम 2 हफ्तों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे? वाई विल यू नॉट हैव बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 weeks। तो इस तरह से हमने आज स्टडी किया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसके साथ ही हमारे सारे के सारे टेंसेस कंप्लीट होते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं टेंस चार्ट के माध्यम से आपको एक बार समराइज़ करूँगी सारे के सारे टेंसेस। थैंक यू।